तो मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है कुंडली में विवाह योग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विवाह योग में विलंब कौन कौन से ग्रह करते हैं। साथ ही साथ ऐसा है कि अधिकतर क्या होता है कि लव मैरिज के योग बनते हैं तो वो किन कारणों से बन रहे हैं और कौन से ग्रहों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिसकी वजह से जीवन में भटकाव आता है। तो वो विषय आज मैं आपको कुंडली में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विवाह के लिए सबसे जो अहम भाव है, मुख्य जो स्थिति है ग्रहों के अनुसार और कुंडली के अनुसार जो मुख्य भाव है वो है सातवां घर। सातवां घर जो है वो विवाह में मुख्य भूमिका उसी की रहती है। तो सबसे पहले हम इस पे निर्भर करते हैं कि इसमें कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। तो यदि जो ग्रह उत्तम है, उत्तम स्थिति का है, जैसे फर्स्ट से अपन देखते हैं इसमें 7वें नंबर की जो राशि है तुला राशि है। तो जो शुक्र ग्रह है इसका जो स्वामी है शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है वो सुंदरता का प्रतीक है और नैसर्गिक उसके गुण है, वो अच्छे गुण है, लज्जाशील है और अच्छा स्वभाव है उसका। तो यदि सप्तम घर में सातवां जो घर है उसमें यह राशि है तो जो पार्टनर मिलेगा व्यक्ति को वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो सामान्य पॉइंट है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि विवाह के लिए जो विलंब कारक ग्रह है, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह यदि लग्न में बैठा हुआ है, शनि ग्रह यदि शनि आपकी कुंडली में लग्न भाव में है तो वो विवाह में विलंब करेगा। या फिर शनि 10वें घर में आपकी कुंडली में आता है कि शनि 10वें घर में है, जिसको पिता भाव भी कहते हैं, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि शनि आपके 10वें घर में है तो वो विवाह में विलंब करवाएगा। साथ ही साथ इन दो ग्रहों के अलावा यदि राहु और केतु जो दो ग्रह है, राहु है या फिर केतु ग्रह है, राहु यहाँ पर आता है अन्यथा केतु आता है, तो वो दोनों ग्रह भी इस भाव के लिए विलंब कारक रहेंगे, विवाह में विलंब करवाएंगे। साथ ही साथ कुंडली में एक विशेष दोष बनता है जिसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। तो मांगलिक जो दोष है वो किस वजह से बनता है? यदि मंगल कुंडली में फर्स्ट में है, मंगल ग्रह यदि फर्स्ट भाव में आता है आपकी कुंडली में, या फिर चौथे घर में आपके आता है मंगल ग्रह, मंगल यदि चौथे में आ गया, या फिर 7वें घर में आपकी कुंडली में मंगल आता है, या फिर आठवीं जो राशि या 8वें घर में जो है मंगल यदि इसमें आता है, और या फिर 12वें घर में मंगल आपकी कुंडली में है तो वो विवाह में विलंब करवाता है। और साथ ही साथ यदि सामने आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल इन स्थानों पर नहीं है तो इसका उपाय आवश्यक है, अन्यथा विवाह में बहुत ही अधिक रुकावटों के साथ जीवन में अत्यधिक बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही हम अब देखते हैं कि जैसे ये राशि है, ये शुक्र की राशि है, अभी बताया आपको। यदि इसमें फर्स्ट राशि आपके आती, मान लो इसमें मेष राशि आ गई है आपकी कुंडली में, फर्स्ट मेष राशि आ गई है, और मेष का जो स्वाभाविक गुण है वो उग्र है और पराक्रमी है। यदि आपका पार्टनर, हम निर्णय कर सकते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके विवाह में कितनी विलंब हो रही है और कब तक आपका विवाह हो सकता है और कौन से ग्रह रुकावट दे रहे हैं। तो शनि, मंगल, राहु और केतु ये 4 ग्रह मुख्य रुकावट कारक बनते हैं। तो इनकी शांति कौन से, फर्स्ट पे आ रहा है शनि या फिर यहाँ पे आ रहा है, साथ ही साथ अगर शनि यहाँ पर भी आता है 5वें घर में तो भी आपके विवाह में विलंब करवाएगा और विवाह देरी से होगा। तो इनका उपाय आवश्यक रहेगा आपकी कुंडली में कि शनि, मंगल, राहु और केतु ये 4 ग्रह जो है वो विवाह में विलंब कारक स्थिति बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग किस प्रकार से बनते हैं। अधिकतर क्या होता है कि भटकाव आता है जीवन में एक आयु के बाद में, या ग्रह स्थिति ऐसी बनी रहती है व्यक्ति के कि वो घर वालों का भी विरोध करता है और विवाह अपनी मर्जी से ही करने की इच्छा जाहिर करता है। तो सर्वप्रथम जो ये
पहला घर है उसका जो भी स्वामी है, जैसे हमने रखा है कि मेष राशि को लेकर के हम बता रहे हैं कि मेष राशि से जो स्थिति बनी है उसके अनुसार ही मैं आपको समझाता हूं कि पहला जो घर, यहाँ पे मंगल स्वामी आ गया है इस कुंडली में, ये मंगल आ गया और इसके साथ ही मंगल के साथ साथ आपको लेना है ये पांचवा घर है, इसका जो स्वामी है, जैसे सूर्य इस घर का स्वामी है तो सूर्य इसका स्वामी आ गया है। और सातवां जो घर है, सातवां घर है तुला राशि इसमें है, तो सातवां घर का स्वामी जो है वो शुक्र आ रहा है अपनी कुंडली में। तो शुक्र, मंगल और सूर्य ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो आपका विवाह है उसमें लव मैरिज के योग बनाता है। यदि मंगल, सूर्य और शुक्र फर्स्ट और ये जो पांचवा घर है और सातवां घर है, इन तीनों का जो स्वामी है वो यदि यहीं पे आता है पहले घर में, तो विवाह जो है वो लव मैरिज का योग बनाता है। साथ ही यदि तीनों ग्रह इसमें बैठते हैं तो वो प्रबल विवाह का योग बनाता है लव मैरिज का, और इसमें बैठते हैं तो प्रबल विवाह का योग जो अपनी इच्छा से लव मैरिज का योग बनता है। पहला, पांचवा और सातवां, यदि ये तीनों घर है इनके जो स्वामी है वो परस्पर युति साथ बैठे हुए हैं तो वो विवाह अपनी मर्जी से करवाते हैं। अब आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो यदि ये सप्तम भाव है, इसके अंदर आपकी कुंडली में मेष राशि आती है, पहली राशि आती है आपकी कुंडली में यदि, और इसका जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में रहता है मंगल। अब मंगल से प्रभावित आपके जीवन साथी में गुण रहेंगे। मंगल जो है वो लीडरता का कारक है और पराक्रमी है, कुछ उग्रता कारक है, और साथ ही साथ मंगल एकदम निडरता का प्रतीक है। तो यदि आपकी कुंडली में पहली राशि पड़ती है सातवें घर में, तो आपके जीवन साथी का जो नैसर्गिक उसमें गुण रहेंगे वो पराक्रमी रहेगा, लीडर रहेगा, साथ ही साथ स्वभाव में जिद्दीपन रहेगा, और जो सुंदरता है उसकी मध्यम से ठीक रहेगी। सुंदर है तो मध्यम से ठीक स्थिति रहेगी सुंदरता में, और आपके साथ में सामंजस्य है। तो इससे आपके जो विपरीत आती है पहली राशि, और फिर यहाँ पे जो आती है वो आती है सातवीं राशि। तो आपका जो जीवन है वो कुल मिलाकर अच्छा निर्वाह होगा। वजह क्या है कि जो सातवीं तुला राशि है वो अच्छी राशि है और सामान्य है, वो इस मंगल में जितना पराक्रम है वैसे ही इस तुला राशि में क्या है, सामान्य पराक्रम है। तो इससे निर्वाह कारक स्थिति बनेगी आपके जीवन में और अच्छी रहेगी स्थिति। फिर हम चलते हैं इसमें दूसरी राशि वृष राशि लेकर के मैं आपको बताता हूं। यदि वृष राशि है इस भाव में दूसरे नंबर की जो राशि है वृष राशि आती है, और वृष का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में है इस भाव का स्वामी, साथ ही साथ इसमें आती है वो वृश्चिक राशि आएगी आपकी कुंडली में। तो यदि आपका जो सप्तमेश है, सप्तम स्थान है, उसका स्वामी शुक्र है, तो आपको जो पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, और फिर उसमें क्या है कि उसको है ना आर्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, कला का शौकीन रहेगा, और जो भी सौंदर्य आदि है तो उसमें जुड़ाव रखेगा अच्छा, और बहुत ही अच्छे स्वभाव का रहेगा। शुक्र प्रधान आपके साथ में उसकी भी अच्छी निर्वाह होगी। किंतु वो स्थिति है वो मंगल, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, यदि वो ग्रह इफेक्ट नहीं करते आपकी कुंडली में तो बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी, अन्यथा उन ग्रहों के संबंधित आपको उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम चलते हैं तीसरी राशि जो बुध प्रधान है और मिथुन राशि है। मिथुन राशि ये तीसरे नंबर की जो राशि है उसका स्वामी बुध है, और बुध ग्रह है वो बुद्धि का कारक है और बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो यदि आपके सातवें घर में तीसरी राशि है, तीसरे नंबर की मिथुन राशि आती है, उसका स्वामी बुध है, बुध ग्रह का व्यक्ति है, तो वो बहुत ही अच्छा स्वभाव रहता है उसका, और वो तालमेल बिठाकर चलता है, और जीवन है ना अच्छा निर्वाह होता है उसका। तो बुध ग्रह भी अच्छा है, सौम्य है। आपकी कुंडली में धनु राशि आती है आपके लगन की, और इसमें बुध की, तो दोनों का निर्वाह अच्छा रहेगा। और फिर हम चलते हैं कि कर्क राशि को लेकर के देखते हैं कि कर्क राशि, अब कर्क राशि है उसका स्वामी है चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और इसमें आ जाती है आपकी मकर राशि। तो चंद्रमा और मकर
मकर का जो स्वामी है शनि है, 4 और 10 नंबर की ये राशि है, इनका तालमेल सामान्य है। वैसे राशि के अनुसार सामान्य है, किंतु इस कुंडली के अनुसार जो सप्तमें चंद्रमा है तो ये बहुत ही सुंदर रहेंगे। आपका जो जीवन साथी है बहुत अच्छे स्वभाव का रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, सहनशीलता अच्छी रहेगी उस व्यक्ति की, और वो अच्छा जीवन है ना वो आपके साथ में व्यतीत करने की ही कोशिश करेगा, आपसे सदैव तालमेल बनाकर चलेगा और अच्छा रहेगा। स्वाभाविक गुण है, गुण अच्छे रहेंगे, उसमें लज्जाशील रहेगा और किसी भी चीज को है ना सहन करने की भी उसमें बहुत अच्छी क्षमता रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर हम चलते हैं इसमें 5वीं राशि सिंह राशि लेकर के, और ये जो सिंह राशि है ये 5 नंबर की, इसका जो स्वामी है वो है सूर्य, और साथ ही यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी कुंभ राशि, ये है शनि की राशि। अब इसमें जो स्थिति बनती है शनि और सूर्य, ये कुंडली में पिता पुत्र भी है और साथ ही एक दूसरे के विपरीत ग्रह भी है। यदि सूर्य की आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं रहती है और शनि की अच्छी स्थिति नहीं रहती है तो आपको इस कुंडली के अनुसार उपाय की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सूर्य है वो पराक्रमी है, निडर है और साथ ही साथ क्रोध आवेश का कारक है, न्यायप्रिय ग्रह है। तो इस राशि वाला आपका जो जीवन साथी है, मान लो कि यदि आपकी कुंडली में ये राशि है, 5वीं राशि आती है, तो आपका जो जीवन साथी है वो पराक्रमी रहेगा, स्पष्टवादी रहेगा और साथ ही साथ किसी भी बात पर शीघ्र क्रोधित हो जाएगा। ये इस राशि के गुण रहेंगे। यदि सूर्य अच्छी पोजीशन में है तब तो आपका जीवन अच्छा निर्वाह हो रहेगा, अन्यथा कुछ आपकी कुंडली के अनुसार चिड़चिड़ापन या कुछ भी मतभेद कारक स्थिति आपके जीवन में रहेगी। फिर हम चलते हैं कन्या राशि लेकर के, जो 7वें घर में ये कन्या राशि है और इसका स्वामी भी बुध है आपकी कुंडली में और राशि स्वामी बुध है, और साथ ही यहाँ पे मीन राशि आ जाएगी जो है गुरु की राशि, बृहस्पति ग्रह की राशि है। अब ये जो 6 नंबर की राशि है ये बहुत ही अच्छी है इस कुंडली के अनुसार, 12+6। तो इस कुंडली में हम देखते हैं कि जो बुध प्रधान आपका जीवन साथी रहेगा वो बहुत ही बुद्धिमान रहेगा, शिक्षित रहेगा और उसमें जो नैसर्गिक गुण रहेंगे बहुत ही उच्च क्वालिटी के गुण रहेंगे। वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में तत्पर रहेगा और उसके प्रयास द्वारा कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और इस कुंडली के अनुसार ये बहुत ही अच्छा तालमेल रहेगा और सुंदर रहेगा। व्यक्ति आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी है, वो सुंदर रहेगा, बुद्धिमान रहेगा और अच्छा गुणी रहेगा, गुणवान रहेगा। उसके बाद में हम लेते हैं शुक्र की जो राशि है तुला राशि, इसमें हम लेते हैं तुला राशि, 7 नंबर की राशि लेते हैं। और इसमें पहले मैंने आपको बताया इस राशि के अनुसार कि तुला राशि, तो तुला राशि का जो ग्रह है वो शुक्र है और शुक्र के जो स्वाभाविक गुण है वो बहुत ही उत्तम है। ये सौंदर्य प्रेमी है, साथ ही साथ आकर्षित, कोई भी चीज ऐसी है जो आकर्षित करती है तो ये उसके प्रति खिंचाव रखते हैं और उत्तम, स्वयं भी उत्तम रहते हैं कि बहुत ही सौंदर्य सुंदर और गुणों से संपन्न रहते हैं शुक्र 7म राशि वाले, और आपकी साथ ही साथ अच्छी ही निर्वाह होगी। बाकी सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल पे ये स्थित होगा कि भाई कैसी है कुंडली की स्थिति, आगे आपका निर्वाह कैसा रहेगा जीवन। और फिर हम चलते हैं 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है उसको लेकर के हम चलते हैं। ये 8 नंबर की राशि है और इसमें आ जाती है दूसरे नंबर की राशि। तो 8 नंबर का जो स्वामी है वो है मंगल, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह आपका स्वामी है और इस कुंडली के अनुसार आपके जीवन साथी का जो स्वभाव रहेगा वो उग्र रहेगा, क्रोधी रहेंगे और साथ ही जिद्दीपन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा स्वभाव में और अपनी बात मनवाने में तत्पर रहेंगे। वो व्याख्या करने में इनमें इनकी बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। और निर्वाह अपन देखते हैं तो आपकी कुंडली में जो है आपका लग्न है शुक्र प्रधान आता है, दूसरी राशि आती है, तो दूसरी राशि जो है वो इसके सामान्य हल्की आती है। ये बहुत भारी है, भारी मतलब कि इसमें क्रोध है तो इसमें कम क्रोध है। ये यदि कुछ क्रोधित होता है, उग्र होता है तो ये सामान्य स्थिति अपनी दर्शाता है। तो इसकी वजह से शुक्र की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा निर्वाह होगा, आपके जीवन में अच्छी स्थिति रहेगी।
फिर हम चलते हैं धनु राशि लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जो है नौकांक ये धनु राशि है। धनु है जो गुरु प्रधान है, बृहस्पति ग्रह की कारक है। तो आपका जो जीवन साथी रहेगा उसमें उत्तम गुण रहेंगे। वो धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, अच्छे विचार रहेंगे और साथ ही साथ न्यायप्रिय रहेगा, स्पष्टवादी रहेगा और सुंदर रहेगा। शरीर है वो मध्यम से अच्छा रहेगा। तो ये क्वालिटी आपके जीवन साथी में रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। फिर हम लेते हैं 10 नंबर की राशि मकर राशि आती है। तो मकर राशि के अनुसार वही कि शनि प्रधान है। तो ये मकर राशि, शनि के गुण उसमें व्यक्ति में विशेष रहेंगे। आपके जीवन साथी में शनि के गुण है तो वो व्यक्ति गूढ़ रहेगा, रहस्यात्मक रहेगा, एकांत प्रिय रहेगा, साथ ही साथ कार्य करने में कुशल रहेगा। गृहस्थ जो जीवन है तो उसके अंदर जो भी कार्य है तो उनका निर्वाह अच्छी तरह से करेगा और अच्छा निर्वाह होगा। और फिर हम चलते हैं जो है कुंभ राशि। ये वही कुंभ राशि आती है, इसका भी स्वामी शनि है, लेकिन साथ ही साथ इस भाव में फिर वही 5वीं राशि लगन जो है वो सिंह प्रधान सूर्य से प्रधान आता है। तो सूर्य और शनि आपस में एंटी ग्रह है, दोनों की विपरीतता बहुत ज्यादा है। यदि इन ग्रहों के स्वामी है, इन जो भाव है उनके जो स्वामी सूर्य और शनि है, यदि उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो जीवन में कुछ परेशानी कारक रहेगा और साथ ही साथ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता ही रहेगा और इनके उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम चलते हैं मीन राशि, जो 12वीं राशि है उसके अनुसार हम जीवन साथी के बारे में देखते हैं। तो ये 12वीं राशि आ गई, इसका स्वामी है गुरु और इसमें आ जाती है आपकी 6 नंबर की राशि बुध प्रधान। तो इनमें जो तालमेल रहेगा आपके जीवन में वो अच्छा रहेगा। तो इसके जो गुण है आपके जीवन साथी के वो अच्छे रहेंगे। वही शिक्षित रहेगा और उच्च क्वालिटी का रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, विद्वता रहेगी, धार्मिक रहेगा और न्यायप्रिय रहेगा, स्पष्टवादी रहेगा और आपसे तालमेल अच्छा रहेगा। क्योंकि एक राशि है वो बुध की है, दूसरी गुरु, दोनों ही बुद्धि के कारक है, दोनों ही उच्च क्वालिटी के कारक है। तो इसके अनुसार आपके अच्छी स्थिति रहेगी। फिर हम चलते हैं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग किस प्रकार से बनते हैं, तो उसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट और ये जो 5वें नंबर का है और 7वें नंबर का, पहला, 5वां और 7वां, इन तीनों घर के जो स्वामी है वो यदि परस्पर यहाँ पर या यहाँ पर बैठते हैं या अन्यत्र कहीं पर बैठते हैं तो वो अफेयर के योग बनाते हैं। यदि इन पर बैठ जाएंगे तो विवाह के योग बनाएंगे। साथ ही यदि आपका विवाह होगा या नहीं होगा, लव मैरिज आपकी होती है या नहीं होती है, तो उसमें जो अहम भूमिका है वो आपके पराक्रम की है। आप में पराक्रम कितना, आपके पराक्रम की स्थिति क्या है। यदि आपका पराक्रम अच्छा है, बहुत ही उत्तम है और तो विवाह है उसमें आपके बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक जरूर देखनी चाहिए कि ये जो है, यदि आप मांगलिक हो या जिससे आपका अफेयर चल रहा है वो मांगलिक है, ये आ गया, साथ ही साथ ये और साथ में ये घर और ये घर और ये पहला घर, यदि यहाँ पे मंगल है और आपका जिससे अफेयर चल रहा है या ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उनकी कुंडली में यदि मंगल यहाँ पर नहीं है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में राहु या केतु आते हैं यहाँ पर या फिर 7वें घर में या 8वें घर में या फिर 12वें घर में राहु या केतु की स्थिति ऐसी बनती है, तो आपको विवाह जरूर कुंडली मिलान करके और परिवार वालों की अच्छी तरह से सहमति लेकर के और अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। क्योंकि ये सब जो घर है इनमें यदि मंगल बैठता है, राहु केतु, साथ ही साथ यहाँ पे शनि आ गया या यहाँ पे आ गया है शनि, तो आपको विवाह यदि एक ही कुंडली में है और दूसरे की में नहीं है तो वो विवाह आपको नहीं करना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए आपको सदैव सतर्क रहकर ये कार्य करने चाहिए। वीडियो में आपको विवाह में विलंब के, लव मैरिज के और साथ ही साथ जीवन साथी के बारे में बताया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
साथ ही साथ कुछ भी पूछना हो आपको पूछ सकते हो विवाह के संबंधित, मैं उस विषय में आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब